हमें जो नहीं चाहिए था इन्होंने वही दे दिया, हमारे मुंह पे फेंक के मारा है कि दो भैयों की टीम देंगे हम तुम्हें। तो यस टू माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। और मैं सही में बताऊं, जो चीज़ हमें पसंद नहीं आती उस चीज़ के लिए इतना अच्छा रिएक्शन मिलता है तो देख के थोड़ा दुखी तो होती ही है। हम रोमन रेंस के सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट द सीएम पंक प्रोमो जो कि आज उसने कट किया था। एंड दैट सीएम पंक प्रोमो फेल्ट लिटिल ऑड, क्योंकि कंसिडरिंग कि जब गुंथर ने आके रोस्ट मारा सीएम पंक को, सीएम पंक ने कुछ बोला नहीं। इट्स एज इफ कि वो गुंथर से डर गया है और वो डर गया है तो मैं डर गया हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब वो बंदा डर जाता है तो वो जीत के निकलता है, और जब वो कॉन्फिडेंट रहता है तो फिर वो हमारे जैसों की दाढ़ी कटवा के ही निकलता है। खैर सीएम पंक वर्सेस गुंथर समर स्लैम में तो हो गई, बट मैं सही कहूँ आज का जो सेगमेंट था बड़ा अंडरवेलमिंग था। इफ देर इज समथिंग जो कि आप गुंथर के साथ कर सकते थे गोल्डबर्ग के रिटायर होने के बाद, वो था उसको एलिवेट करना, लेकिन इस तरीके से भी नहीं कि बंदा बेवकूफ ही नजर आए। आई पर्सनली फेल्ट लाइक कि इस सेगमेंट में बहुत कुछ ऐड हो सकता था, बट गुंथर वर्सेस सीएम पंक ने वो स्पार्क होता है ना, वो क्रिएट नहीं कर पाया। ये मैच ऑब्वियसली बहुत तगड़ा जाने वाला है, बट इस मैच से पहले की जो राइवलरी है हम उसमें भी इन्वेस्ट होना चाहते हैं। ये नहीं कि लोग इससे ज्यादा एजे स्टाइल्स और डोमिनिक की तारीफ कर रहे हैं। विद दैट बीइंग सेड, एजे स्टाइल्स एंड डोमिनिक, हैट्स ऑफ टू यू, लाइक द वे यू हैव कैरीड दिस फ्यूड। अब कैरीड ही बोलना पड़ेगा, जिस तरीके के मिड कार्ड टाइटल को टाइम मिलता है, जिस तरीके से एजे स्टाइल्स को लास्ट 3 साल में ट्रीट किया गया है, उस हिसाब से तो एजे स्टाइल्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। आज तो पता नहीं 2-3 कैरेक्टर ही बदल के आ गया, कभी वो झाड़ू मारने वाला बन के आ गया, कभी कुछ बन के आ रहा है, और डोमिनिक मिस्टीरियो को परेशान कर रहा है, और मतलब कि जब तक वो क्लियर ना हो जाए तब तक उसके पीछे पड़ा रहेगा। अल्टीमेटली बाद में पता क्या चला कि डोमिनिक मिस्टीरियो क्लियर हो चुका है, और जैसे ही वो पता चला एजे स्टाइल्स को पीछे से आके बजा दिया, एंड दैट वाज हर्टफुल। दैट वाज हर्टफुल बिकॉज हम सब नहीं चाहते थे कि ये सेगमेंट्स एंड हो। कहीं ना कहीं हमें एंजॉय लाइक अच्छा लग रहा था एजे स्टाइल्स को उस तरीके से देखने में, राइट? स्पेशली मेरे को, क्योंकि मैं तो भाई फैन ही हूं। अब इमेजिन करो ना, आप रोमन रेंस के फैन हो और आप उसको किसी और कैरेक्टर भी छोड़ो, आप उसको ऐसे कैरेक्टर में देख रहे हो जहां पर वो खुश हो। ऐसा मैंने विराट कोहली के केस में नोटिस किया था। लाइक विराट कोहली इज दैट गाय जो कि जब खुश होता है तो ऐसा लगता है हम भी खुश हो रहे हैं। पता नहीं है, मेरे साथ ऐसा है, और ऐसा मेरे एजे स्टाइल्स के साथ भी हुआ। सो बताना अगर आपके साथ भी ऐसा है तो। शेमोस और रुसेव के बीच भी मैच देखने को मिला। इन्होंने ऐसा मैच बनाने की कोशिश करी कि दो मीटी मैन आपस में लड़ रहे, चांटे चांटे बजेंगे। मतलब ये वो वाली फाइट होती है ना जिनके बीच में आप नहीं आना चाहते छुड़ाने, क्योंकि अगर आप आओगे तो एक आध आपकी पीठ पे भी लग जाएगा, आपकी स्पाइनल कोड टूट जाएगी। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, लाइक दीज टू डिजर्व अ गुड राइवलरी। अ गुड राइवलरी, लाइक जस्ट बिकॉज आज शेमस जीत गया डज नॉट मीन कि इसको यहाँ पर एंड होने की जरूरत है। दे नीड स्टोरी लाइन। इनका बेस्ट ऑफ 7 करा सकते हो। अगर ये ट्रिपल एच हग्गू जैसे अंड्रादे और कार्मेलो पे बेस्ट ऑफ 7 खर्च कर सकता है तो भाई शेमस और रूसेव में क्या दिक्कत है? मैं सिम बता रहा हूँ, शेमस और रूसेव लिटरली रॉ को फाड़ सकते हैं अगर इनको बेस्ट ऑफ 7 की सीरीज मिल गई। लेकिन ये ट्रिपल एच बहुत बुरा है, ये शेमस के साथ कुछ नहीं होने देगा। मेरे को ये बताओ, शेमस पिछले 2-3 साल से जो मैचेस जीत रहा है उसका हो क्या रहा है? एक बार आप खुद लॉजिकली सोच के देखो कि शेमस ने लास्ट 2-3 साल में जो बैंगर्स दिए हैं और उन बैंगर्स में जो जीत के निकल रहा है, उस जीत से उसको मिल के आ रहा है, उसके गांव में पानी आ रहा है या क्या कुछ तो हो रहा होगा। हमें पता ही नहीं चलता कि ये बंदा जीत रहा है, लेकिन फिर इसके हाथ में कभी टाइटल अपॉर्चुनिटी तक क्यों नहीं आती। लास्ट टाइम मेरे को लगता है, जो मेरे को याद होगा, वो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल ही थी जब गुंथर मैकिंटायर और शेमस ट्रिपल थ्रेट में लड़ रहे थे, उस टाइम की बात होगी। उसके बाद से तो शेमस को कुछ मिला ही नहीं मौका। भाई बहुत बुरी बात है। तो आज भी अगर शेमस ने जीता तो उसका भी हम क्या कर लेंगे? आप इससे अच्छा शेमस और रूसेव को अगर लाइक टाइटल नहीं देनी ठीक है, लेकिन इनके साथ कुछ अच्छा ट्रीटमेंट दे दो। हमें बस इस बेस पे मत छोड़ो कि ये दोनों तगड़े आदमी है तो देखते तगड़े आदमी लड़ेंगे तो क्या होगा। अरे अल्टीमेटली तगड़े आदमियों के अंदर कुछ वो भी तो होना चाहिए, एक दूसरे को खत्म करने का जज्बा। खैर मैं लायरा वेलकिरिया से बड़ा इंप्रेस हुआ और पिछले 1-2 महीने से इंप्रेस होता ही आ रहा हूं। स्पेशली आज जब एक तो बेकी लिंच की तारीफ करनी चाहिए भाई। मतलब एक पॉइंट था जब मैं बेकी लिंच का ना वो नहीं समझ पाता था कि व्हाट्स सो स्पेशल। हाँ, बट नाउ भाई ये बहुत बड़ी बात है कि सब कुछ अचीव करने के बाद यूजुअली ऐसा हो जाता है कि अरे हटाओ यार, बोर हो रहे हैं, पकड़े, जो कि मेरा शार्लेट फ्लेयर के साथ हो गया था। अब तो खैर शार्लेट भी सुधर रही है, बट बेकी लिंच को देख के पता चलता है कि नो, शी हैज़ दैट स्पार्क। मतलब वो किसी के साथ भी राइवलरी करके उस राइवलरी को इंटरेस्टिंग तो बताना छोड़ ही दो,
उस बंदी को एलिवेट कर दी। लायरा वेल्किरिया सिंगल हैंडेडली बेकी लिंच ने उठाई है। अगर अभी लायरा वेल्किरिया सिर्फ बेली से फ्यूड कर रही होती, आपको भी पता है वो कहां जाने वाली थी। लायरा वेल्किरिया एक नेक्स्ट लेवल की मॉन्स्टर दिख रही है। आज जो उसने मारा बेकी लिंच को, वहां से पता चल गया था दैट शी हैज मेड इट। मतलब अब रॉ में वो परमानेंट ही, मतलब मेन रोस्टर में वो परमानेंट ही हो गई है। खैर, लायरा और बेली का मैच तो टैग टीम चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिली, जैसा बेकी लिंच ने कहा बड़ी लालची हो रही है, तेरे को ये भी चाहिए। एंड रकेल रोड्रिगेज एंड रॉक्सेन डिफेंड कर रहे थे अपनी टाइटल और जीत भी गए थैंक्स टू एजे स्टाइल्स एंड बेकी लिंच। एजे स्टाइल्स, यस, वो बीच में आ गया था डोमिनिक मिस्टीरियो को मारने के लिए। यार ये अच्छा था। कैरन क्रॉस और सैमी ज़ेन का भी मैच देखने को मिला, क्योंकि बहुत बड़ा मैच था, क्योंकि कैरन क्रॉस को मेन रोस्टर पे लड़ने का मौका मिल रहा है एंड एवरीबडी वाज जस्ट वेटिंग कि इतना सब जो कर रहे हैं हम कैरन क्रॉस के लिए, तो अब कैरन क्रॉस हमें बताएगा कि हाँ तुम मेरे लिए जो स्टैंड ले रहे हो वो अच्छी बात है। आज कैरन क्रॉस की परफॉर्मेंस खैर ऐसी तो नहीं थी कि बहुत तगड़ी थी, बट कुछ तो था, बेटर देन डूइंग नथिंग। एंड वी ऑल नो कैरन क्रॉस और स्कारलेट जिस तरीके की इनकी एंट्रेंस है, जिस तरीके के प्रोमो कट कर सकते हैं, जिस तरीके की राइवलरी दे सकते हैं, आई थिंक कैरन क्रॉस के पास पोटेंशियल बहुत है। बट सैमी ज़ेन से दूर रखो, क्योंकि ये पता नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, ये कल का आया छोरा कैरन क्रॉस, इसके सामने भी सैमी ज़ेन अंडरडॉग फ्रॉम द अंडरग्राउंड कैसे बनने का प्ले कर रहा है भाई। मतलब चाह क्या रहे हो? मतलब मैं अगर जाऊंगा, जिसके पास जीरो रेसलिंग एक्सपीरियंस है वो जाएगा, ये सैमी ज़ेन मेरे सामने भी ये अंडरडॉग फ्रॉम द अंडरग्राउंड बन जाएगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई सैमी ज़ेन का। अब मेरे को थोड़ी थोड़ी नफरत तो होने लगी है। अब मेरे को समझ में आ रहा है केविन ओवेंस क्यों मारता है उसे हर साल। वो इसीलिए मारता है, उसे पता है कि भाई कैसा बंदा है। आगे स्टनर, मैं तो चाहता हूँ केविन ओवेंस आए और सैमी ज़ेन को ही स्टनर दे। छी यार, बहुत बुरा लगा। बट कैरन क्रॉस जीत गया, वो अच्छा था, डंडा मार के जीत गया। स्टेफनी वाकर और ईओ स्काई के बीच बड़ा इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिला। एंड यार ये दो इस टाइप के टैलेंट हैं जो कि 5 स्टार क्लासिक इजीली दे सकते हैं। जैसे हमने रिया और ईओ का मैच देखा, वैसे ही वाकर और ईओ का भी सेम सिनेरियो ही है। बट खैर अभी के लिए तो ये जो मैच था, इस मैच में कोई रिजल्ट तो आया नहीं, क्योंकि सीक्रेट हर्विस बीच में आ गई, जिसको बजाने के लिए फिर ये आपस में ही एक साथ टैग टीम बन गए। एंड देन नेओमी भी आई, नेओमी को बजाने के लिए रिया रिप्ली आई, और रिया रिप्ली को जो पॉप मिली, रिया रिप्ली को जो रिएक्शन मिला, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, लाइक कितने मेन रोस्टर के अंदर ऐसे सुपरस्टार, फॉरगेट मेन रोस्टर, आप सारा उठा लो, डब्ल्यूडब्ल्यू उठा लो, एडब्ल्यू उठा लो, टीएनए उठा दो, एनजेपीडब्ल्यू उठा लो, 80% ऑफ द मेल सुपरस्टार्स को ऐसा रिएक्शन नहीं मिलेगा आज जैसा रिया रिप्ली को मिल रहा है। वो भी आई थिंक 2 साल से तो कंटिन्यूसली मिल रहा है रिया रिप्ली को। मेरे को याद है 2023 में जब मैंने रिया रिप्ली को लाइव देखा था, और जब मैंने हाथ भी मिलाया था ऐसे करके, तो उस टाइम पे भी ऐसा रिएक्शन था। और अब ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, सो आई कैन से कि रिया रिप्ली भी उस टॉप टियर सुपरस्टार की लिस्ट में है, जहां पर मैं सिर्फ फीमेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इन जनरल विद मेल। और उस कैटेगरी में रिया रिप्ली भी टॉप पे आती है। लाइक जनरेशनल टैलेंट मैं कह सकता हूँ रिया रिप्ली को। तो जो हेट मिलती है रिया रिप्ली को सोशल मीडिया पे, वो मेजरली इसीलिए मिलती है, या तो वो नियोमी के फैंस होते हैं, या वो किसी और के फैंस, या लिव मॉर्गन के फैंस होते हैं। तो ऐसे तो फिर ये तो समझ आती है हेट। एंड फाइनली जो मेन सेगमेंट था वो रोमन रेंस का था, लेकिन रोमन रेंस से पहले ही हेमन आ जाता है, पॉल हेमन विद ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रीकर। एंड मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से ब्रॉन ब्रीकर इस्टेब्लिश हो रहा है। ऐसा लग रहा है लाइव अपने सामने कोई एक टॉप टियर टैलेंट या फिर फ्यूचर मेन इवेंटर, फ्यूचर रेसलमेनिया मेन इवेंटर को इस्टेब्लिश होते देख रहे हैं हम अपने आमने सामने। बाय द वे, ब्रॉन ब्रीकर का पहला मैच जो था इंडिया के अंदर, वो भी हमने लाइव देखा था। भाई क्या प्राउड फीलिंग हो रही है यार, मजा आ गया था। ब्रॉन ब्रीकर वर्सेस ओडीसी जोन्स का मैच था, जो कि हमने लाइव देखा था इंडिया में, हैदराबाद में जब हुआ था। बट एनीवेज अच्छा लगेगा अगर ब्रॉन ब्रीकर बड़ा स्टार बनता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई जब ये कुछ भी नहीं था ना, जब ये इत्तू सा था, तब देखा था हमने इसको। मजा आएगा अगर बना तो। बट खैर पॉल हेमन ने तो रोमन रेंस को बोला कि भाई मेरे को बहुत कुछ है बोलने को, बड़ा पाइप बॉम्ब कट करने आए यहाँ पे अपने सीएम पंक की तरह। खैर रोमन रेंस ने तो कुछ सुनी नहीं, आ गया अपनी एंट्रेंस दे के। ओ भाई ऑरा, ऑरा, ये होती है ऑरा की डेफिनेशन। अगर आपको कभी जीके के क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि व्हाट इज दिस लेटेस्ट स्लैंग टर्म ऑरा, आपको क्या करना है, इक्वल्स टू लिख के लिख देना है रोमन रेंस। रोमन रेंस मीन्स ऑरा, दैट इज इट। अब भाई अकेला बंदा आ रहा है, पहले लोग कहते थे अकेला आएगा कैसे लगेगा। अब उसके पास ना तो टाइटल है, ना उसके साइड में हेमन है, ना सोलो है, ना ऊसोज है, फिर भी वो जो कैरी कर रहा है ना, वो कोई भी नहीं कैरी कर पा रहा है। वो रिएक्शन से ही पता चल रहा था। एंड इट इज अ फुल सर्कल मूवमेंट। कैसा लग रहा होगा यार रोमन रेंस को कि यार 2017
17 भी मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, 2020 से पहले रोमन रेंस को कैसा रिएक्शन मिलता था आपको याद ही होगा यार. Everybody was hating. Nobody wanted to be with Roman Reigns. No, nobody wanted to see Roman Reigns कि यार ये टीवी पे क्यों है, हटा दो इसे. और आज रोमन रेंस के बिना रॉ नहीं देखने किसी को. रोमन रेंस आ रहा है तो खड़े हो जा रहे, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग व्हील चेयर से खड़े होकर एक्नॉलेज कर रहे हैं. ये बहुत बड़ी बात होती है, इसको कहते हैं बड़ा स्टार, समझ रहे हो. तो रोमन रेंस का ये जो बेबी फेस रन होने वाला ना, और मैं जेन्युइनली बताऊं बेबी फेस टर्न तो मेरे को लगता है लास्ट ईयर ही हुआ था, बट जो एक्चुअल बेबी फेस प्रोमो आया रोमन रेंस की तरफ से पहला, वो आज ही था. आज मेरे को बहुत अच्छा लगा था. रोमन रेंस ने अपना एफर्ट भी दिखाया. पॉल हेमन ने तो खैर बहुत सारी चीजें बोली, मैं तो इग्नोर ही करी. मैंने कहा तुम चुप हो जाओ जल्दी से जल्दी, मुझे सिर्फ रोमन रेंस की बातें सुननी. और जब उसने बोलनी शुरू की, जब उसने हेमन को गद्दार बोलना शुरू किया, बड़ा मजा आया. बीच में बॉब ब्रॉन ब्रीकर दो पागल कुत्ते की तरह भारा के काटने की कोशिश तो कर रहा था. रोमन रेंस ने बोला एक ही बार और बोलूंगा, अब की बार किया तो फिर तेरे को तेरी औकात दिखा दूंगा. ब्रॉन ब्रीकर की आंखों में डर दिख गया था. कह रहा था हाँ यार ये तो वही बंदा जो ब्रॉक लेसनर को हरा सकता है, तो फिर मेरे को तो पेल ही देगा. बट खैर ब्रॉन ब्रीकर को भी फिर गुस्सा आ गया जब हेमन की बहुत बेइज्जती कर दी. तो उसने रोमन रेंस की तरह ऐसे कि माइक, और फिर पॉल हेमन माइक देता रोमन रेंस के सामने कि यार ऐसा तो मेरे साथ होता था, अब ये इसके साथ कर रहा है. बट खैर रोमन रेंस की कौन सा वो बीवी है जो पॉल हेमन को इतना वो सोचेगा कि हाँ यार ठीक है ब्रॉन ब्रीकर के साथ कर रहा है, मैं सैड हो जाता हूँ. नहीं भाई, रोमन रेंस का हो गया, इट इज ओवर. अब ब्रॉन ब्रीकर बोल पड़ा, और भाई ब्रॉन ब्रीकर बोल रहा है, लोग बू कर रहे हैं. मैं कह रहा हूँ ब्रॉन ब्रीकर बोल रहा है, डोमिनिक मिस्टीरियो बोल रहा है. आई एम सो हैप्पी फॉर रोमन रेंस राइट नाउ. लाइक वी यूज्ड टू हेट रोमन रेंस एट दैट टाइम, बट अब जो उसको रिएक्शन मिल रहा है फॉर हिज हार्ड वर्क, इट इज कमेंडेबल. रोमन रेंस ने कुछ नहीं सुना. रोमन रेंस कह रहा है मैं क्या बोल रहा है, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रही. उसने बजाना शुरू कर दिया, उसने सुपरमैन पंच मारा, एंड देन ब्रॉनसन को पंच मारने लग गया. तो फिर ब्रॉन ब्रेकर का स्पीयर पड़ गया. और जिस तरीके से लास्ट वीक था उसी तरीके से जे उसो एंट्रेंस लेता है, जे उसो आता है बचाने के लिए. एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट सोशल मीडिया थिंक्स कि यार जे उसो नहीं, हमें रोमन रेंस जे उसो नहीं चाहिए साथ में. जब जे उसो का पॉप हुआ, बहुत तेज हर्ट होता है. आई नो हम इंडियंस को हर्ट होता है जे उसो का ऐसा रिएक्शन मिलते देख, बट इट इज व्हाट इट इज. अब ऐसा रिएक्शन मिल रहा है तो तुमको क्यों लगता है कि वो रोमन रेंस के साथ टैग टीम में नहीं आएगा? भाई है वो रोमन रेंस एंड जे उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रेड. इट मेक्स सेंस, बट आई अंडरस्टैंड थोड़ा थोड़ा कि यार जे उसो नहीं, कोई और होता तो ज्यादा मजा आता. अब मेरे को बताओ कौन होता और किसको आप देखना चाह रहे थे रोमन रेंस के साथ? सीएम पंक को. सीएम पंक तो गुंथर से लड़ तो रहा है, और क्या चाहिए. सो ये जे उसो आई नो बहुत हर्ट हुआ वो लोगों को देख के, बट क्या कर सकते हैं, मजबूरी में भाई को भी बाप बनाना पड़ता है. यार मतलब थोड़ा थोड़ा तो खैर मुझे भी अच्छा नहीं लगा था कि ये हो रहा है, बट यार रोमन रेंस दिख रहा है, मैं तो सही में बताऊँ उसी में खुश हूँ. अगर मेरे को आज की पूरी रॉ को रेट करना होगा, मैं आई थिंक इसको 3.75 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग देना चाहूंगा. इट वॉज नॉट दैट स्पेशल सही बताऊँ तो, पर हाँ रोमन रेंस ने थोड़ा समा बांध दिया था. कमेंट से आपने थॉट्स लिख के बताना, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो.